आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में आउट ऑफ के बारे में। इसको यूज कहाँ करेंगे और इसका मीनिंग वर्ड क्या होता है, तो इसको सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करें। चलिए, ए नंबर में इसका आउट ऑफ का मीनिंग वर्ड होता है से और से बाहर। राइट, से और से बाहर। तो क्या होता है, से और से बाहर हो गया। ठीक है, ओके। चलो अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में जानते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका क्या होता है, स्थान का भाव। जहाँ पर स्थान का भाव होता है, जहाँ पे स्थान आता है, जगह आता है, वहाँ पे हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो वहाँ पर आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे स्थान का भाव हो। ठीक है, तो ही इज आउट ऑफ दिस टाउन। ही इज आउट ऑफ दिस टाउन मतलब वह जो है इस शहर के बाहर है। वह शहर के बाहर है या शहर से बाहर है। ठीक है, राइट। तो लोग कहते हैं ना कि आई एम ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ही इज आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, ही इज आउट ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है से का। राइट, क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरह से ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड। वह क्या किया, वो जम्प्ड जो है उसने जम्प किया, वह कूद गया बेड से। बेड पर से कूद गया या बेड से कूद गया। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है इसका आउट ऑफ का। तो नेक्स्ट बी में चलते हैं। तो यहाँ भी से और बाहर का है। यहाँ पे क्या है, सोर्स का भाव, जहाँ पे स्रोत का भाव होता है। ठीक है, तो जैसे चलो एग्जांपल में जाने। तो आई पेड इट आउट ऑफ माई ऑन पॉकेट। आई पेड इट आउट ऑफ माई ऑन पॉकेट। क्या होता है, मैंने पेमेंट किया, मैंने पेड किया। ठीक है, तो मैं अपने पॉकेट से पेमेंट किया, मैंने अपने पॉकेट से उसको पेमेंट दिया। ठीक है, क्लियर। द हट वॉज मेड आउट ऑफ पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड का मतलब क्या हो, लकड़ी के टुकड़े से। द हट वॉज मेड आउट ऑफ पीस ऑफ वुड मतलब ये जो झोपड़ी बनाया गया था लकड़ी के टुकड़ों से बनाया गया था। क्लियर। इसी तरह से यहाँ सी में चलते हैं। तो सी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, से और बाहर से। ठीक है, तो मोटिव और कॉज का भाव, जहाँ पे मोटिव हो और कारण का भाव हो, प्रयोजन और कारण का भाव हो, वहाँ पे भी हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो। ही सैड दैट आउट ऑफ इल टेम्पर मतलब क्या होता है, आउट ऑफ इल टेम्पर एक एकदम मीनिंग वर्ड बन गया है। इल टेम्पर में क्या होता है, एकदम गुस्से में। तो आउट ऑफ इल टेम्पर ही सैड दैट, वह जो है गुस्से में आकर कहा या गुस्से से कहा, गुस्से में आकर कहा। तो आउट ऑफ इल टेम्पर मतलब गुस्से में आकर कहा। ठीक है, या गुस्से से कहा, उसने गुस्से में आकर कहा या गुस्से से कहा। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है सी हेल्प मी आउट ऑफ पिटी मतलब आउट ऑफ पिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, वह जो है दया में आकर मुझे मदद किया। मैंने वो दया कर मुझ पर मदद की, मुझे मदद किया। राइट, तो ठीक है, आउट ऑफ पिटी मैंने दया करना। राइट, इसी तरह आई आस्क हिम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वह जो मैंने जिज्ञासापूर्ण पूछा, या इसको बोल सकते हैं मैं जिज्ञासावश मैं उनसे पूछा। आई आस्क हिम, मैं जिज्ञासावश उनसे पूछा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासावश या जिज्ञासापूर्ण। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। फ्रॉम अमंग का भाव मैंने अनेकों में से एक का भाव। ठीक है, अनेकों में से एक का भाव, जहाँ पे बहुत सारे हो और वहाँ पे एक चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आउट ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल में आप सीखो, चूज वन आउट ऑफ दिस 7 मतलब 7 में से एक को चुनो। मतलब 7 लोग हैं, वहाँ से किसी एक अपने फेवरेट है उसको चुनो। तो ऐसे जगहों में आउट ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्लियर, तो समझ में आ गया। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।